रॉकिंग रिनाडास, थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल रिनोवियंस एंड जितने भी मंच पे हैं, मेरा हार्दिक एंड रेस्पेक्टेड प्रणाम टू ऑल। थैंक्स टू फाउंडर ऑफ रिनोवियन रिनाडोस नोवा एंड रिनाडोस को जो इंडिया में लाए हैं, फाउंडर ऑफ रिनाडोस नोवा को मैं तहे दिल से आपको थैंक्स करना चाहती हूँ। आप लोग का ये कन्वर्सेशन, ये ट्रेनिंग एक्चुअली है, ये कन्वर्सेशन है। जिनका जो नॉलेज है, जो रिनाटोस से मिला है उनको, वो शेयर करने के लिए है। सही में मैं इतना साल से न्यूट्रिशन के ऊपर में काम कर रही हूँ, लेकिन रिनाटोस का फील्ड, रिनाटोस जैसा पैटेंटिव और रिनाटोस जैसा कंपोजिशन कहीं पर भी नहीं है। ये जो ऋषिकेश जी ने एक्सप्लेन किया है, सही में इनका ही बहुत बड़ा योगदान है कि क्लियरली क्या क्या हम लोग का इंग्रेडिएंट्स है, ये क्लियरली वो एक्सप्लेन करते हैं। जो उनका हर एक कंपोजिशन, आपको कोई भी ट्रीटमेंट लो, कोई भी है, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, उसमें वो एक्सप्लेन किया गया है। जो रिनाडोज में है वो हर में ही है। तो मैं सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मैं सुलता फतेह फ्रॉम राउरकेला, उड़ीसा। आपके सामने मैं ऋषिकेश जी पाठक जी को तहे दिल से शुक्रिया करते हुए कि मेरे को ये मंच मिला है। तो अपने बिजी शेड्यूल में मैं जितने भी रिनोवेंस हैं, हमको देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, उनको एक रिक्वेस्ट ही है कि अगर मैं कुछ उनका लाइफ में चेंज कर पाऊँ, इनका विजन क्लियर कर पाऊँ, या कुछ भी छोटा सा भी मेरा जो एक्सप्लेन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आपका काम आ जाए, तो उसको आप फील्ड में उतारिए। ये कहने वाली हूँ कि इतना सारा ट्रीटमेंट निकला है। बहुत साल पहले, मैं 20 साल का मेडिकल फील्ड में हूँ और 10 ईयर से न्यूट्रिशन के ऊपर में काम करती हूँ, लेकिन इतना सारा डिजीगेटेड, इतना सारा वायरस और इतना सारा बॉडी का कंप्लेन कंटिन्यू आते जा रहा है। मैं देखती नहीं हूँ कि हाँ ये रिड्यूस हो गया, कंप्लेन रिड्यूस हो गया। फिजिकल डिजॉर्डरनेस और फिजिकल कंप्लेन, जो कि डिजीज का नाम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और कंपोजिशन वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इस सब का ये जो एक सिलसिला चला है 10 ईयर्स और बैक, जब न्यूट्रिशन के बारे में बहुत कम जन जानते थे, अभी तो घर घर न्यूट्रिशन आने लगा। बहुत सारा, टोटल इंडिया में 26 कंपनी का न्यूट्रिशन रन कर रही है। लेकिन क्या करे, इतना ह्यूमन बींग कंफ्यूज है, क्या करे। हम लोग का 32 ही ऑर्गन से 206 हड्डी है, इसमें से इतना सारे कंप्लेन से ऑलरेडी 650 कंप्लेन के ऊपर में हम लोग का 32 ऑर्गन्स बिलोंग करता है। क्यों? मैं यही आपको स्टडी करते 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 मेरे हाथ में रिनाटोज नोवा लगा, और रिनाटोज नोवा में इतने अच्छे से उनका पैटेंटिव है। और सबसे खुशखबरी यही है कि हर इंसान इसको खा सकता है, हर इंसान ले सकता है। थोड़ा एक दो का क्राइटेरिया नहीं, जैसे डायलिसिस का पेशेंट हो, फीडिंग मदर्स हो, या किसी किडनी जो कि लिक्विड बहुत कम मात्रा में लेते हैं, वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर कोई ले सकते हैं। ये एक सपोर्टिंग डाइट है। सोचिए, आज का डेट में हम लोग एलोवेरा को पहचाने हैं, आपका एवोकाडो सुने हैं, कहाँ ड्रैगन फ्रूट सुने हैं, पहले तो नहीं सुने थे, पहले सुने थे। लेकिन ये भी, ये जो अश्वगंधा, सर बोले कि अश्वगंधा का कंपोजिशन हमारे अभी बहुत सारे चलन में हो रहा है, तो इसको हम लोग फिर सुने हैं। होम्योपैथी में, आयुर्वेदा में इसको बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स में इसको इंट्रोडक्शन करके दे रहे थे। सोचिए, वो भी ह्यूमन का जो कंप्लेन है, ह्यूमन साइकोलॉजी का, ह्यूमन का फिजियोलॉजी का जो कंप्लेन है, वो रिड्यूस नहीं कर पाए। और फार्मा डिवीजन में तो कंपोजिशन निकालते निकालते इस हद तक हम लोग का लेबोरेटरी पहुंच गई है कि उनका सॉल्यूशन क्या है उसके अंदर में, और कोई उसके ऊपर में रिसर्च नहीं कर रहा है। इतना सारा कंपोजिशन कहीं पे भी, सोचिए सिंपल सा, कोई भी बीमार हुए, कुछ भी बीमार हुआ, कुछ भी कंप्लेन हुआ, फिजिकल कंप्लेन, तो हम लोग इंटैक्ट करते हैं मेडिसिन, या होम्योपैथी हो, आयुर्वेद, जो भी करते हैं, जाता तो लिवर में है। फिर वो वहां से सिंथेसाइज करके कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, वो सेंड करता है। यही है ना। हम लोग कुछ भी अगर लेते हैं, होम्योपैथी लो, आयुर्वेदिक लो, कुछ भी लेते हैं, वो इंटैक्ट करते हैं। अगर आउटर कहीं पे है तो हाँ, अभी कुछ आउटर स्किन का हो जो लगा लेते हैं तो रिड्यूस हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन कुछ भी है, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, तो हम लोग इंटैक्ट करते हैं, जो कि लिवर में जाता है, फिर उसको सिंथेसाइज करते हैं, फिर उसको पैटेंटिव बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कन्वर्ट होता है, फिर जाके वो वर्क करता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अगर पूरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए, तो लीवर एक ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा फिजिकल, हम लोग का पूरा बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जहां से कोई भी होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, सपोर्टिंग डाइट हो, न्यूट्रिशन लो, विटामिन मिनरल लो या सप्लीमेंट लो, उसके ऊपर में लीवर ही फंक्शन करके आपको दिखता है।
आप देखिए जितना भी होम्योपैथी हो एलोपैथी है, वो पोटेंटाइजेशन है। वो पोटेंटाइजेशन जो है लीवर को वो फिर एक मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट होता है। अगर हम लोग कोई भी कंप्लेन में इंटेक करते हैं, होम्योपैथी लो आयुर्वेदिक कुछ भी लेते हैं, तो फिर उसका मेटाबॉलिज्म में वो पोटेंटाइजेशन को एक्सप्लेन करता है। तो आप सोचो, अगर मैं कुछ दिन होम्योपैथी ली या आयुर्वेदिक ली, फिर उसको चेंज कर दी, काम नहीं किया, फिर एलोपैथिक लेना शुरू कर दी, सोचिए लीवर का टास्क इतना ज्यादा है। लेकिन लीवर को सपोर्टिंग कोई करता है क्या? लीवर का सपोर्टेड कुछ है क्या कि लीवर को प्यूरिफाइड कर ले, लीवर को सपोर्टिंग डाइट दे, लीवर का टिश्यू जिसमें बना है उसको हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा कुछ दे कि लीवर फंक्शन करे। जानते हैं रिनाटोज नोवा क्यों हर इंसान के लिए बना है? क्योंकि ऑल टुगेदर जितने भी है लिवर फंक्शन के ऊपर में काम करता है। और लीवर एक बार फंक्शन करे तो नॉर्मल डाइट भी हमारा हजम हो जाता है या काम करने लगता है। पहले तो इतना कंपोजिशन नहीं निकला था, पहले इतना सब क्रूड हार्ब्स और पोटेंटाइजेशन जैसे होम्योपैथी आयुर्वेदिक या कुछ बहुत सारे इंग्रेडिएंट जैसे नेचर के ऊपर में डिपेंड करते हैं, तो हम लोग खा लेते हैं कि सीजनल जो हम लोग लेते हैं, जैसे नीम का पत्ता लेते हैं सीजनल, हमको मिजल्स एंड पॉक्स एंड स्किन एनी टाइप ऑफ स्किन चैलेंजेस से बचाते हैं, तो हम लोग लेते हैं। कोई तो प्रिस्क्राइब की जरूरत नहीं है। हम लोग जैसे इंटेस्टाइनल क्लियरिंग के वजह से हम लोग फाइबर लेते हैं, बहुत सारा केला का जो वो स्टेम लेते हैं, वो लेते हैं क्योंकि इंटेस्टाइनल क्लियरिंग के लिए। हम लोग ए टू जेड साइनस क्लियर के लिए आदा और तुलसी पत्ता जैसे हम लोग लेते हैं। ये कहाँ पेटेंटिव निकला था? क्योंकि सेल बायोलॉजी के ऊपर में सेल क्लीन था, हम लोग का स्वेट निकल जाता था, डिटॉक्स हो जाता था, लाइफस्टाइल वैसे था जो कि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता था। एक फार्मर सोचिए वो अपना लिवर एंड पैंक्रियास को इतना स्क्वीज करता है कि उसका लिवर फंक्शन ही हो जाता है। लेकिन सोचिए हम लोग अगर एक चेयर में सवेरे से रात तक बैठेंगे तो कैसे कैसे पॉसिबल है कि हम लोग का लीवर फंक्शन करेंगे? ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए 4 चीज चाहिए: प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन एंड न्यू मिनरल्स। ये अगर हमारा पूरा ट्रो हार्ट किडनी लंग्स लिवर को प्रॉपर मिल जाए तो कोई डिजीगेटेड का चांस ही नहीं है, कोई डिजीज नहीं होगा। और रिनाटोज नोवा ये फील्ड में इतना अच्छे से रिसर्च होके निकला है, ये साइंटिस्ट रिसर्च प्रोडक्ट है जो कि ऋषिकेश जी तो बहुत पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसका जो एक एक इंग्रेडिएंट्स है, एक एक पैटर्न है, वो सेल बायोलॉजी के ऊपर में इतना अच्छे से काम करती है, आप खुद देख सकते हो उसको। आप हर चीज आजकल गूगल हो जाती है, आप गूगल कर सकते हो। अगर मैं कोई भी मेडिसिन लू, कोई कंपोजिशन लू, फार्मा हो या होम्योपैथी हो या एलोपैथी, उसको आप गूगल कीजिए, उसमें जो आखिरी सब्सटेंस है, आखिरी लाइन से, वो हमारा रिनाटोज में पेटेंटिव है। पेटेंटिव आपका हर किसी को हर किसी परिस्थिति में ऑर्गन का कोई कंडीशन है उसमें वर्क्स करेगा। इसीलिए जब ये एक ही चीज है, आप कोई भी मेडिसिन लो, कोई सप्लीमेंट लो, कोई कंपनी लो, मैं कोई कंपनी के अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूँ, और थैंक्स टू सप्लीमेंट कंपनी जो 26 कंपनी रन कर रहे हैं, कोई भी लीजिए विथ रिनाटोज लीजिए। यही एक मैसेज में देने आई हूँ कि विथ रिनाटोज लीजिए। तो देखिए अगर 5 साल 2 साल 10 साल में एक इंग्रेडिएंट्स, एक कॉम्पोजिशन, एक डाइट, एक सप्लीमेंट, एक होम्योपैथी पोटेंटाइजेशन आपका बॉडी में काम नहीं किया, विथ रिनाटोज वो काम करेगा। इसका एक ही काम है, जो एब्जॉर्बेशन, जो डेफिशिएंसी है बॉडी का, सेल का डेफिशिएंसी है, उसको एब्जॉर्ब करेगा, रेस्ट ऑफ थिंग निकाल देगा। सोचिए मार्केट में अभी मैं देखी हूँ बहुत सारा, कोई भी आते हैं प्रोटीन लेते हैं, विटामिन लेते हैं, कोई आयरन लेता है, कोई कैल्शियम लेता है, पहले कोई भी नहीं टेस्ट करवाते हैं कि मेरा प्रोटीन लेवल कितना है, मेरा विटामिन लेवल कितना है। कोई टेस्ट करवाता है कि मैं शायद मेरा अपना फील्ड में देखी हूँ कि 80% से 85% अपना सेरोलॉजिकल टेस्ट नहीं करवाते हैं, आपका बॉडी में डेफिशिएंसी क्या है नहीं करवाते हैं। कोई आया आपको कन्विंस कर दिया, वो प्रोटीन ले लिए, कोई आया इसमें विटामिन से डिटॉक्सिफिकेशन है, ओमेगा 3 है, आप हार्ट केयर है, ये लंग्स केयर है, हम लोग ले लेते हैं। लेकिन ये तो समझो मेरा मेटाबॉलिज्म इसको कितना हद से एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मेटाबॉलिज्म के ऊपर में ये काम करता तो 2 साल 3 साल 5 साल तक मैं देखी हूँ वो लोग प्रोटीन या कोई भी चीज, कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं या दवाई लेते हैं, 2 साल 3 साल में ठीक हो जाना चाहिए। ठीक अगर होना है तो 72 आवर्स में इफेक्ट डालना शुरू करेगा, अगर सेल बायोलॉजी की समय क्लीन हो। आप सोचिए जब महापात्रो सर जी मेरे को बोले आप इसको देखो और देख के देखो क्या चीज है वो पहले बताओ, मैं बोली नहीं, पहले मार्केट में नहीं दूंगी, पहले मैं अपने ऊपर में। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मेरा फिजियोथेरेपी का हजारों मशीन है जो कि मैं क्योर कर सकती हूँ। मेरा हीट पेन था तो थोड़ा मशीन वगैरह फिजियोथेरेपी में थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करने से वो चला जाता था, लेकिन 72 आवर्स में रिनाटोज नोवा वर्क्स किया।
अभी ऋषिकेश जी बोले नया पैटर्न टिप में निकला है नया। सर पुराना जो भी आया था रिनाटोज नोवा हमको 72 आवर्स में पता चला। जो हील में पेन था, कोई बोला 10 डोज स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, कोई मेरा जैसे डॉक्टर से बोले आपको तो मैम 10 इंजेक्शन लेना पड़ेगा और आना भी पड़ेगा 10 बार क्लिनिक में। मैं उनको हाथ जोड़ के चले, ये सर इतना टास्क मत दीजिए, मैं अपना फिजिक के ऊपर में इतना टाइम नहीं दे सकती हूँ कि 10 बार मैं हॉस्पिटल और क्लिनिक आऊँ। नो नो, पॉसिबल नहीं है। ये करते करते मेरा 2-2.5 साल 5 साल बीत गया। मैं वही एक्सरसाइज करते करते मैं अपने आप को क्योर रखती थी। लेकिन जब रिनाटोज नोवा इंटेक की, आप बिलीव नहीं करोगे 72 आवर्स में मेरा घर में भी प्रॉब्लम था, कुक मेट केयर टेकर नहीं थे, मेरा घर बाहर का इतना बिजी शेड्यूल लाइफ और हमेशा भागती रहती हूँ। पता नहीं मैं खड़े खड़े पानी और चाय भी बैठ बैठ के नहीं पी पाती, इतना टास्क था मेरा, फिर भी उसमें मेरा हिल पेन नहीं निकला। तो मेरे को पहला दिन 72 आवर्स में ही पता चल गया कि रिनाटोज नोवा में एक ऐसा चीज है, ऐसा पैटेंटिव है जो कंप्लेन के ऊपर में काम करता है, प्रॉपर एब्जॉर्बेबल है। मैं जो भी चीज खाती हूँ उसको प्रॉपर कन्वर्ट करता है। सोचिए आपका नी में पेन हुआ, कोई कैल्शियम लिख दिया 3 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल तक, आप क्या रिड्यूस होता है? कभी आप अपना B12 और बोन डेंसिटी टेस्ट करवाए हैं? 6 महीना मेरे पास 3 साल 4 साल कैल्शियम लेते हुए पेशेंट आते हैं, जब उनका B12 टेस्ट करवाया जाता है, बोन डेंसिटी टेस्ट करवाया जाता है, तो उसमें देखो रिड्यूस, वो माइनस मार्किंग में निकलता है। तो सोचिए जो पेशेंट इतना साल भर कैल्शियम को लेते हैं, वो किस हिसाब से उसका कैल्शियम का बोन डेंसिटी कम निकलेगा? क्यों जानते हैं? उसका एब्जर्वेशन जितना चाहिए उसका एब्जर्वेशन नहीं है, वो आउटर सप्लीमेंट आउटर सप्लाई ले रहा है। लेकिन रिनाटोज नोवा इस तरह की पैटेंटिव है, आप जो भी खाओ, जो भी मेडिसिन खाओ, आपके ऊपर में कोई कंपोजिशन का रिसर्च नहीं होगा। जैसे ये कंपोजिशन काम नहीं किया, वो कंपोजिशन काम नहीं किया, आपके ऊपर में रिसर्च होते 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 आखिरी में 5-10 लाख का खर्चा का बिल बन जाता है। इस हिसाब से वो लोग लेके आते हैं फाइल। ये फाइल तो फ्री में नहीं बना है, ये आपका 5 लाख 10 लाख। टाइम सोचिए, तो आप लाइन देके जा रहे हैं, हॉस्पिटल का प्रोसेस, ओ गॉड, आप गवर्नमेंट बोलो, जितना बड़ा हॉस्पिटल बोलो, दूर से देख के ही डर लगता है मेरा कितना लाइफ का टाइम खा जाएगा। दूर से देख के हॉस्पिटल डर लगता है कि इतना टाइम कहाँ से लाए, अपना छोटी सी लाइफ में इतना कुछ करना है, दूसरों के लिए करना है, खुद के लिए करना है, फैमिली के लिए करना है, तो टाइम कहाँ है? अगर आप फिट रहोगे तो ना कर पाएंगे। सोचिए हॉस्पिटल में जा जाके जो इतने सारे फाइल और बिल्स बना के रखे हैं, तो उसके बगैर उसके जो उसको छोड़ के अगर रिनाटोज नोवा को आप अप्लाई करो तो आपका लाइफ में 20% भी कंप्लेन नहीं रहेगी। 80-20 प्रोपोर्शन हमेशा, मेडिसिन हो कोई कंपोजिशन हो, 20% का काम करता है मेडिसिनरी वैल्यू, 80% का बेस केमिकल, क्योंकि बनेगा ही नहीं, वो कंपोजिशन बनेगा ही नहीं। सोचिए आजकल का रिसर्च हो के कोई भी फ्लेवर आपको कोई भी चाहिए, मैंगो चाहिए, पाइनएप्पल, फ्लेवर बन जाता है ना केमिकल्स में। तो मेडिसिन के ऊपर में इतना सारा केमिकल देके बनाया जाता है जो कि जाके वो प्रॉपर वे में वो कंप्लेन को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करे। आप ये वर्ड देखिए, रिड्यूसिंग करे। अगर क्यूरिंग फेज होता तो मेरे को 10 साल 2 साल 5 साल कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं होती, बीपी शुगर की सप्लीमेंट या बीपी शुगर की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती, अगर वो क्यूरिंग फेज में है। आप अगर रिनाटोज नोवा के साथ खाते हो तो वो उसके अंदर में ऐसे पैटेंटिव है, आपको जो मेडिसिनरी वैल्यू है उसको एक तो वो यूटिलाइज कर देगा, आपका सेल क्लीन करेगा, जो भी मेडिसिनरी वैल्यू आपका बॉडी में फ्लोट कर रहा है ब्लड सर्कुलेशन में वो यूटिलाइज करेगा। एक्स्ट्रा जो है किसी इंसान में, सोचिए आपका आयरन परफेक्ट है, उसको मैं और कोई इंग्रेडिएंट्स में, सोचिए मैं कोई प्रोटीन ले रही हूँ या कोई सप्लीमेंट रही हूँ, उसमें आयरन और फेरस की क्वांटिटी भी अच्छी तरह से है, तो मेरा ब्लड डेंसिटी तो बढ़ जाएगा। ब्लड की मॉइस्चराइजिंग जो है वो कौन मेंटेन करेगा? फिर उससे और एक कंप्लेन निकलेगा। लेकिन विथ रिनाटोज क्यों क्या काम करेगा? अगर मेरा बॉडी में आयरन है, कैल्शियम है, वो एक्स्ट्रा हो गया, फेरस नहीं है, जिंक नहीं है, जो भी कंपोनेंट नहीं है वो एब्जॉर्ब करेगा, और वो जो एक्स्ट्रा चीज है नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल्स वो निकाल देगा। यही सबसे बड़ा पैटेंटिव है जो रिनाटोज नोवा को हम लोग इतना आगे लेके आए हैं। एवरीवन ले सकते हैं, हर कोई ले सकता है रिनाटोज नोवा। मैं रिनाटोज नोवा को इतना करीब से देखी हूँ, मैं ये 2-2.5 साल हुआ मेरा रनिंग हो रहा है, 2-2.5 साल में मैं कुछ नहीं क्यों पता नहीं है क्या प्लान है क्या कुछ है, मैं 1 साल में प्लान समझी और मतलब रीजनल में आ गई। 1 साल पहले मैं सिर्फ
पागल की तरह 5000 बॉटल्स हर कंप्लेन में दे के उसके पर चिपकते रहती हूँ। उसका सेरोलॉजी टेस्ट, उसका बायोलॉजिकल सेल, उसका सेल कैसे डाइट लेगा, उसका डे टू डे लाइफ कैसा है, उसको मैं स्टडी करके बाय जैसे लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं करके उसका प्रूफ निकाली हूँ कि 650 डिजीज। इसका अगर कोई हमको क्वेश्चन कर दे तो हम लोग क्या देंगे आंसर? पहले हमारे पास सेरोलॉजी टेस्ट तो हो। अगर कोई देखेंगे शुगर का पेशेंट अगर शुगर मेडिसिन लिया, शुगर सेडिमेंटेशन किया, शुगर को यूटिलाइजेशन किया, लेकिन अगर रीनाटोज के साथ आप शुगर मेडिसिन खा रहे हो तो आपका जितना शुगर ब्लड में नहीं फ्लोट कर रहा है, जो कि आपको शुगर लेवल कम दिखा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? वो किडनी के ऊपर में जा रहा है। लेकिन रीनाटोज के साथ अगर आप कोई भी सप्लीमेंट मेडिसिन कुछ भी लेते हो तो वो यूटिलाइज कर देता है, कन्वर्सेशन। हम लोग अगर कोई भी फूड ले, कोई डाइट ले तो खाना खाते हैं, फिर उसको कन्वर्सेशन होता है, फिर लिवर उसको सिंथेसाइज करता है, कन्वर्सेशन करता है, मॉलिक्यूल कन्वर्ट करता है, उसका यूटिलाइज चीज सेल बायोलॉजी के तरफ में ऊपर में एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद ये इफेक्ट करता है। ये है हमारा मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म को अगर हम लोग प्रॉपर इफेक्ट में, पूरा प्रॉपर इफेक्ट में अगर हम लोग सॉल्व कर दे, मेटाबॉलिज्म को परफेक्ट कर दे, कोई डिजीज होगा नहीं। लेकिन विथ रीनाटोज, मैं बहुत सारे होम्योपैथी एलोपैथी जैसे मेडिसिन वगैरह उसके ऊपर में मैं बहुत रात भर बैठ के पढ़ाई की हूँ, लेकिन आखिर में एक अंडरलाइन आ ही जाता है कि मेरा रीनाटोज में है तो मेरा रीनाटोज में मैं क्यों लूं? एक डिजीज के लिए क्यों लूं? एक कोई कंपोनेंट के लिए, एक कंपोजिशन के लिए क्यों लूं? अभी वो देखिए कोई साइटिका का पेशेंट आया, उसको न्यूरोवियंस दिया जाता है, या बीपी का हाई पेशेंट में भी न्यूरॉन्स जो क्लॉटेज कर देता है वो न्यूरोवियंस वगैरह देता है, जो नर्व्स को आपको स्टेरियोडिकली और केमिकली इलास्टिसिटी बनाया जाता है, डायलिटिंग किया जाता है कि उसमें रास्ता बने, ब्लड सर्कुलेशन हो, हार्ट को जितना भी डायफ्रास्पिड ट्राइकास्पिड वाल्व है वो वाल्व को डायलिटिंग किया जाता है स्टेरॉइडिकली और केमिकली। मेरा रीनाटोज में है तो ऑर्गन सिंथेसाइजर है, वैन का इलास्टिसिटी मेंटेन करता है, प्रॉपर डायलिटिंग मेंटेन करता है, हमको जो ब्लड का जितनी भी मॉइस्चराइजिंग है, ब्लड डेंसिटी के ऊपर में काम करता है। तो मैं क्यों अलग अलग कंपोजिशन लूं? क्यों लोग घुटने के लिए अलग, शुगर के लिए अलग, ब्रेन के लिए अलग, मेमोरी के लिए? जो कोई फिट है मैं देख रही हूँ वो मेमोरी के लिए ले रहे हैं। सब है मेरा रीनाटोज में तो सब है। आप देखिए एंशियंट से एंशियंट थेरेपी, अगर आप कोई भी थेरेपी लो देखेंगे पूरा टोटल ऑल टुगेदर थेरेपी ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड और मॉइस्चराइजिंग एंड ऑर्गन मेटाबॉलिज्म के ऊपर में बेस्ड। कोई भी थेरेपी आप स्टडी कर लो, जितना भी आज तक का रिसर्च होके निकला है थेरेपी, हर कोई थेरेपी यही है। लेकिन अगर रीनाटोज नोवा में ये पैटेंटिव है तो क्यों नहीं? सोचिए, हम लोग कभी देखे हो गूगल, बहुत सारे चीज में गूगल करते हैं, स्पेशली मैं कभी भी रीनाटोज प्रिस्क्राइब करती हूँ तो तुरंत निकाल के देखते हैं रेट कितना है, कहाँ से आता है, 50 क्वेश्चन। आप कभी देखे हो निकाडिया खाते हो, टेल्मा 20 खाते हो, उसका साइड इफेक्ट क्या है कभी देखते हो? एवरी ह्यूमन बींग के ऊपर में मैं एक यही अवेयरनेस करती हूँ, अगर कोई भी पिल ले रहे हो, कोई भी कुछ भी, कोई कंपोनेंट, कोई पोटेंटाइजेशन है, उसको आपको साइड इफेक्ट क्या है आप प्लीज गूगल करो। और रीनाटोज नोवा के साथ ये किस हद तक आपका साथ देगा आप वो देखो। एक्स्ट्रा नॉन एब्जर्वेबल एनी सब्सटेंस सेल में, ऑर्गन में, बॉडी में रीनाटोज नोवा रहने नहीं देगा। अगर ये अच्छा है तो हर ये में कोई जरूरत नहीं आपको 5-10 साल, आप ट्राई करो। 6 ही आपको, जो 6 बॉटल है ये नॉर्मल डोज है, आप अगर नॉर्मल डोज में भी लो, लाइफ टाइम लेना है, नॉर्मल डोज में भी आप 6 बॉटल ले लेते हो, फिर आप अपना सेरोलॉजी टेस्ट करवाओ विथ मेडिसिन, विथ होम्योपैथी, विथ आयुर्वेदिक, आप देखोगे आपका आहिस्ता आहिस्ता जो कंप्लेन है, जो डेफिशिएंसी का कंप्लेन आप ऑलरेडी डिजिकेटेड कन्वर्ट हो चुका है, वो सॉल्व हो जाएगा। क्यों जानते हैं? जो मेडिसिन है, जो इक्विपमेंट्स है, जो हम लोग का बॉडी में जो न्यूट्रिशन है, जो यूटिलाइजेशन करना चाहिए बॉडी में, जो सेल में ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, वो प्रॉपरली हो गया, सॉल्व है। पहले क्या नहीं होता था, इसलिए आप मेडिसिन इंटेक करते हो। तो जे मैं ऐसे चाहती हूँ कि रीनाटोज नोवा हमारा घर घर में पहुंचे। जैसे कभी अभी होता है कोई किसी को बुखार है तो बोलता है पैरासीटामोल ले लो, आपको कोई लिवर का इन्फेक्शन है, लूज मोशन है तो फ्लोक्सासिन टेंडाजोल ले लो। भाई ऐसे इस तरह से रट्टा मार के रखे हैं हम लोग, क्योंकि इतना एक्वेंटेड हो गए हैं। पैरासीटामोल कंपोजिशन, लिवोसेट्रिजिन, आपका लिवर इन्फेक्शन में O2 फ्लोक्सासिन टेंडाजोल, आपका एनी कंपोजिशन। अभी तो चला है कोविड और जितना भी है इन्फेक्टेड वायरस, एजिथ्रोमाइसिन और लिवोसेट्रिजिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन तो लोग के मुंह में है,
कोई भी है डॉक्सीसाइक्लिन आइवरमेक्टिन का प्रिस्क्राइब कर देता है, आप ले लो सेफ्टी के लिए। मैं देखी हूँ ड्यूरिंग कोविड, मैं कोविड का सप्लायर हूँ, 2 साल से विथ रिनाटोज में जी रही हूँ। मेरा पेशेंट में ओपन सिर्फ मास्क ग्लोव्स सैनिटाइजर में जी हूँ 2 साल। कोविड में एक दिन के लिए मेरा हेल्थ सेंटर बंद नहीं, मेरा काउंटर बंद नहीं, कुछ भी नहीं, मैं पूरा फुल फेज में ड्यूटी की हुई विथ रिनाटोज। रिनाटोज को देते हुए मेरे को देखे ही रिनाटोज सही में कैसे आप कोविड में क्यों निकलते हैं, कोविड में क्यों जाते हो, इधर क्यों जाते हो, वो क्यों करते हो, मैं रिनाटोज मेरे साथ में है और सही में ये प्रूफ करके दिया है। 2 साल में हम लोग एग्जाम में अपना जितना भी टेस्ट है वो करवा चुके हैं, ना किसी दिन कंप्लेन है बॉडी में। मेरा भी तो हार्ट किडनी लंग से एक सेम ही टिश्यू में बना है, सेम टिश्यू में बना है, लेकिन ये जो हम लोग इफेक्टेड करता नहीं, इफेक्ट करता होगा। हम लोग जैसे कॉन्टिनेटेड है, अटैचेबल है, कोविड पेशेंट देखे तो इफेक्टेड करता है। आप बिलीव नहीं करोगे, इस हद तक मैं रिनाटोज नोवा को अपने साथ में रखती हूँ। अगर रात का 12 बजे भी मैं कुछ भी फिजिकल डिसऑर्डरनेस या कोई भी थोड़ा रिगरिंग या फीवरिश फील करती हूँ या कोई थ्रोट में प्रॉब्लम फील करती हूँ, उठती हूँ, रिनाटोज नोवा 2 खा के सो जाती हूँ। नेक्स्ट डे ड्यूटी करना है, भूल ही गई कि मेरा फिजिक में कोई कंप्लेन था या कुछ था। यही है मेटाबॉलिज्म। इसको कन्वर्ट करने के लिए आप 6 फाइल लेके देखिए, उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म एसओएस। अगर कोई भी कंप्लेन हुआ 5 दिन आप रिनाटोज नोवा पास में रखिए, खाइए, आपका रिड्यूस होगा। और ये मैं प्रूफ कर चुकी हूँ। जिन जिनका 6 फाइल हो गया है, एनी कंप्लेन रिनाटोज नोवा 5 दिन 2 करके लीजिए, देखेंगे आपका रिड्यूस होना शुरू होगा। विथ मेडिसिन लो या ना लो, ये आपके ऊपर में है। अगर क्रोनिक हो गया, अगर ज्यादा तकलीफ है तो आप मेडिसिन ले सकते हो, लेकिन विथ रिनाटोज क्यों? मेडिसिन का जो 80% बेस केमिकल है वो बॉडी से निकलना ही ये प्रोसेस है। वरना जैसे 2023 में हर कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपना जितना भी फार्माकोपिया जो भी है वो डिक्लेयर कर चुके हैं। घर घर में जैसे एक शुगर पेशेंट, बीपी घर, हर एक स्टेप ऑफ हाउस में एक बीपी पेशेंट, शुगर पेशेंट है। तो हर घर घर में 2023 में कैंसर पेशेंट ना हो जाए, ये ऑलरेडी डिक्लेरेशन हुआ है। और एनी डिजीज अगर आपको 3 महीना तक नहीं रिड्यूस होता है तो आपको कैमो लेना पड़ेगा सपोर्टिंग के हिसाब से। मत लीजिए, अपने अपना मेटाबॉलिज्म को, अपना फिजिक को इस हद की तरह रिफाइन कर दीजिए, इस हद की तरह आपको प्रिपेयर कर दीजिए, मेटाबॉलिज्म इस हद की तरह परफेक्ट कर दीजिए। कोई भी वायरस आए, अभी आपका ओमिक्रॉन हो या कोई भी नया वायरस आए, हम लोग बॉडी इस हिसाब से, मेटाबॉलिज्म इस हिसाब से बना लीजिए, उसको फाइट करेगा। अभी क्या कोविड और ओमिक्रॉन में स्टॉप हो गया वायरस? नहीं सर, मैं 20 साल से शायद इतना सारा वायरस में क्या नहीं आया, वो गाते गाते शायद रात बीत जाएगा, लेकिन हम लोग ओवरकम किए ना, इसमें से भी ओवरकम कर जाएंगे। एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए आप, बॉडी का जो ऑर्गन सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए। जितना डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन है, मेरा खाने पीने का स्टाइल ठीक नहीं है, मैं खा नहीं पा रही हूँ, या मेरे को जचता नहीं है, मेरे को कोई टेस्ट नहीं लगता है, बहुत सारा XYZ में हम लोग चूजी होते हैं। अगर आप सलाद भी खाते हो, सलाद चबाना पड़ता है, सलाद भी खाते हो तो अगर मन भर के खाएंगे तो वो अंदर में जाके प्रॉपर वर्क करता है। आप रिनाटोज नोवा को इस विश्वास के साथ खाइए कि मैं लाइफ टाइम, मेरा मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाने वाला है, मैं कुछ खाऊं, क्या करूं, कुछ भी कहूं, मेरा कभी इन्फेक्शन लेवल इतनी हद तक नहीं बढ़ेगा कि मेरे को पोथी बनाना पड़ेगा 5 लाख की खर्चा करके। ओनली डायग्नोसिस में आप टेस्ट स्ट्रिप में 5 लाख खर्चा कर जाओ, क्यों? एक ऐसा चीज रिसर्च होके आया है, ऊपर वाला का लाख लाख धन्यवाद है कि हमको रिनाटोज नोवा जैसा वो रिसर्चर, वो साइंटिस्ट लोग का सही में मैं तहे दिल से, डेली मेरा जो प्रेयर होता है, मैं उनको सही तहे दिल से थैंक्स करती हूँ। एक चीज तो निकला, एक सपोर्टिंग डाइट तो निकला कि अगर हम लोग बिजी शेड्यूल में आज खा नहीं पाए, लेकिन मेरे अंदर में एक ऐसा चीज है जो कि मेरे को हर डिजीज से सेव करेगा। अगर इफेक्टिव भी हूं तो नेक्स्ट 24 आवर 72 आवर में मेरा अंदर से सेल बायोलॉजी क्लीन हो जाएगा, मेरे अंदर से वायरस निकल जाएगा। आप देखियो, अगर 6 फाइल कोई ले लिए, उसको अगर वायरल फीवर वाइरल पॉजिटिव निकला या उसको अगर डेंगू निकला, उसमें 3 दिन में नेगेटिव आ जाता है। ऑन द अदर हैंड मैं कोविड पेशेंट देखी हूँ, 1-1 साल तक टेस्ट बड उनका फंक्शन नहीं करता है, लीवर फंक्शन नहीं करता है, आयरन लेवल बनता नहीं है, हेयर फॉल का कंडीशन इतना बुरी तरह की होता है, 1-1 साल तक कोविड पेशेंट का साइड इफेक्ट जाता नहीं है। रिनाटोज मैं देख चुकी हूँ, मेरा बहुत सारे पेशेंट है जो कि पॉजिटिव निकले, ठीक है कोई बात नहीं, एक रिंग मैम मेरा पॉजिटिव निकल गया, डोंट वरी, आपके पास रिनाटोज है, डोज बढ़ा दीजिए। और सही में आप देखेंगे 72 आवर्स और 5 डे में आप नेगेटिव निकलोगे, नेक्स्ट ईयर कोई कॉम्प्लिकेशन होगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा आप कोविड पेशेंट।
लेकिन अगर फार्मा का हिसाब से या और कोई हिसाब से कोई ट्रीटमेंट लेता है, 1 साल के बाद आता है कि मैम मेरा साइड इफेक्ट है, कोविड हो गया था, अभी तक साइड इफेक्ट भुगत रहे हैं। ये डिफरेंसेस क्या है? आप लोग भी देखे हो, आप लोग भी देखे हो, सुने होंगे कि ये डिफरेंसेस क्या है, पता है? यही डिफरेंस है मेटाबॉलिज्म का, ऑर्गन फंक्शन का, प्रॉपर एब्जर्वेशन का, प्रॉपर डिटॉक्स का। जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो डिटॉक्सिफिकेशन। देखिए आप डॉक्सीसाइक्लिन आइवरमेक्टिन कोई भी लिया, कोई आपका कोविड का जितना भी डोज है वो ले लिया, जितना एब्जॉर्ब किया, काम किया, जो नहीं काम किया वो निकाल फेंका। अगर नहीं काम किया वो भी बॉडी में है तो ये साइड इफेक्ट करता है। दिस इज द साइड इफेक्ट। लेकिन रिनाटोज नोवा के साथ में अगर आप लेते हो तो ये इतने अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, कोई जरूरत नहीं। मैं देखी हूँ 10 साल 5 साल प्रोटीन लेते हुए, विटामिन लेते हुए, ओमेगा 3 लेते हुए, फिर भी कंप्लेन, यार क्या क्या रहे हो। मैं ऋषिकेश पाठक जी का एक लाइन हमेशा दोहराती हूँ, उच्चतम गुणवत्ता में सस्ते दरों में। सही है रिनोवेन, सही है। ये कॉन्सेप्ट को आप शेयर करो। मैं क्या चाहती हूँ जानते, सामने वाले में कोई गैदरिंग बैठा हो, किसी का बुखार है, अरे पैरासीटामोल ले लो, क्रोसिन ले लो, लेकिन मैं चाहती हूँ कोई डब्बा खोल के रिनाटोज ले लो ना यार, एक डब्बा खत्म कर दो, 24 से 72 आवर्स में बुखार चले जाएगा। एंड ये मैं प्रूव कर चुकी हूँ। अगर आपको थोड़ा फीवर फील हुआ, फीलिंग हुआ, और स्टार्टिंग से अगर 2 मॉर्निंग में, 2 इवनिंग में और 2 रात को सोने का टाइम में आप ले लेते हो, फीवर इज फीलिंग भी चला जाता है। कंजेक्टिविटी, अगर आपका लंग्स और ब्रोंकोस ब्लॉक है तो आपको अगर ठंडा पकड़ा तो वो रहेगा 72 आवर्स में, विथ रिनाटोज रहेगा ही नहीं। अगर लंग्स और ब्रोंकोस क्लीन है, क्यों? रिनाटोज नोवा में आप पढ़िएगा शीघ्र, इसमें और एक गैनोडर्मा लूसिडम, जितनी भी लंग्स और फिल्टर लेयर है उसको जो टिश्यू में बनाया जाता है वो टिश्यू रिनाटोज नोवा में है। लंग्स डैमेज करता है, लंग्स इन्फेक्शन में अगर मैं उसको सपोर्टिंग देते चलूं, मेरा लंग्स का टिश्यू बनते चलेगा, मेरा ब्रोंकस का, मेरा किडनी का जितना फिल्ट्रेशन लेयर है वो अगर प्रॉपर रिजुवेन हो गए तो हमको कोई डिजीज ठहरेगा नहीं, होगा नहीं, ये मत बोलिए, ठहरेगा नहीं। और ये सही बात है। मैं 72 आवर्स में मैं आपको बहुत सारा पेशेंट में आपको शेयर कर सकती हूँ, नंबर और टेस्टिमोनियल शेयर कर सकती हूँ, जो कि विथ रिनाटोज नोवा, एक पैरासिटामोल अगर उसका डोज है 5 डेज का, एजिथ्रोमाइसिन का उसका 5 डोज 500-600 ml का है, आप जब लेते हो तो नेक्स्ट साल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप रिनाटोज के साथ अगर नहीं हो या इंट्रोडक्शन नहीं मिला तो आप उनको समझाइए। आपका जो लेते हो उसके ऊपर में कॉम्पिटिटिव मत कीजिए, क्योंकि मैं स्टील सिटी में रहती हूँ। आप यहाँ की न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट, सुभान अल्लाह, आप उसको भगवान बचाए, इस हद से उन लोग प्रोटीन के नाम और विटामिन लेते हैं, लेकिन कंप्लेन 36 है। मैं उनको वही बोल रही हूँ, 32 ऑर्गन से 650 डिजीज के ऊपर, डिजीज के नहीं कंप्लेन के ऊपर में काम करता है। आपका ये 36 कंप्लेन कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। आप खोज लो, खुद खोज लो। कोई भी आज के बाद कोई भी मेडिसिन खा रहा है, उसका स्ट्रिप देखो, उसका कंपोजिशन देखो और गूगल करो, ये कंपोजिशन साइड इफेक्ट क्या कर रहा है, बॉडी में पॉजिटिव इफेक्ट क्या कर रहा है, उसमें आप मिल गया। आप इम्यूनिटी जो बुक निकला है या रिनाटोज का जो फॉलियो, उसमें आप मैच करो। वो पोटेंट पोटेंटाइजेशन है, वो इंग्रेडिएंट्स है जो मेरा बॉडी में अगर मैं पहले से इंटेक करूं तो कोई भी इंफेक्शन मेरा सेल बायोलॉजी के ऊपर में हैजर्ड नहीं कर पाएगा। कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया जब तक 72 आवर्स मेरा बॉडी में स्टे नहीं करेगा वो इफेक्टिव नहीं होगा। 3 साल पहले मेरा बीटा सेल अगर सीक्रेट नहीं होगा, मेरा टीजी कोलेस्ट्रॉल का लेवल इम्बैलेंस है, तो 3 साल बाद मेरा बीपी दिखाएगा या शुगर दिखाएगा। वेट क्यों करते हैं कि मशीन आपको एक्सप्लेन करे, मशीन आपका डिजिकेटेड लेवल को दिखाए, फिर आप जागरूक हो। नो, अगर आप नॉर्मल तरह से रिनाटोज लोभा आप लेते हो तो ये जो डेफिशिएंसी है, ये जो पोटेंटिव है, ये बीटा सेल ही पकड़ लीजिए। अगर नेचुरल फॉर्म में जितना चाहिए बॉडी में अगर रह जाए, कभी शुगर होगा क्या? इंसुलिन तो बाद की बात है, सपोर्टिंग इंसुलिन, अगर इंसुलिन प्रॉपर यूज करवाए, अगर बॉडी में हम लोग का इंसुलिन प्रॉपर यूज हो जाए तो कभी होगा क्या? कभी शुगर नहीं होगा। अगर टीजी कोलेस्ट्रॉल हम लोग का जो ब्लड कंपोनेंट है वो प्रॉपर डेंसिटी मेंटेन करेगा, न्यूट्रलाइजेशन ठीक से रहेगा, डेंसिटी ठीक है, उसमें ऑक्सीजन ठीक रहेगा, कभी बीपी होगा? बीपी क्यों होता है एक बार गूगल तो करो। फिर आप मेडिसिन लो, सप्लीमेंट लो, होम्योपैथी आयुर्वेदिक लो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन विथ रेनाटोज आप बैठा लो 5 जन के ऊपर में अपने ही हैं जो कि दूसरा दूसरा बहुत सारे डिफरेंट सप्लीमेंट ले रहे हैं या डिफरेंट कंपनी के अंडर में कुछ भी डाइट ले रहे हैं, सपोर्टिंग डाइट ले रहे हैं या सलाद के ऊपर में, जूस के ऊपर में है, उन लोग के ऊपर में आप रिसर्च भी कर सकते हैं, तो साइड इफेक्ट है नहीं।
आप 5 जन को देखो, ठीक 3 फाइल खत्म होने के बाद आप उनसे पूछो, जो 2 साल में बेहतरीन फील नहीं किए हैं, आप तो सप्लीमेंट लेते हो, आप तो विटामिन मिनरल्स लेते हो, आप बहुत सारे कंपनी में आप होम्योपैथी, एलोपैथी और क्रूड हर्ब्स के ऊपर में डिपेंड हो। बहुत जन देखे थे, मेरा कुछ नहीं था, मैं हर्ब्स लेती हूँ, क्रूड सब लेती हूँ। जैसे हम लोग का एलोवेरा, एलोवेरा किसको चाहिए वो तो जानो, गूगल तो करो। कोई आपका जितना भी है स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, आपका गूगल करो, उसमें क्लियर फैक्ट है, क्लियर है उसमें कि आपका बॉडी का डेफिशिएंसी को मेंटेन करो, बॉडी का मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करो, हो गया। डे टू डे लाइफ में हम जो भी खा रहे हैं उसमें सबको पता है, इतने हायर अमाउंट में ऑक्सीटोसिन और डाइऑक्साइन हम लोग इंटेक करते हैं। सोचो, अब तक पेस्टिसाइड तो हजम भी कर लिए, प्लास्टिक तो हजम भी कर लिए, ऑक्सीटोसिन और डाइऑक्साइन को निकालने के, आज गूगल करोगे हर कोई, डाइऑक्साइन और ऑक्सीटोसिन इज द ह्यूमन कार्सिनोजेन फ्रॉम 1997 से ये अप्रूव किया गया। लेकिन हमारा जेनोथोन्स है, ये ऑक्सीटोसिन और डाइऑक्साइन को स्टे ही करने नहीं देगा, जो ये कन्वर्ट करेगा कोई केमिकल या साइड इफेक्ट में, इसको तो ये पहला दिन से 24 आवर में ही वो निकाल फेंकेगा। तो ना डाइऑक्साइन रहा, ना ऑक्सीटोसिन सेल, कोई भी सेल के ऊपर में डिपोजिट रहा, ना हम लोग कैंसरेशन का रेंज में आए। मेरा अगर ब्लड कंपोनेंट ठीक है, मेरा अगर बीम शेप का प्लाटलेट सेल है, तो भगवान इंसान के शरीर, इंसान की सेल इस हद तक बनाए हैं, कोई अगर पॉइजन भी चला जाए तो भी हमारा बॉडी से रिड्यूस हो जाएगा। हम लोग की जो सेल बायोलॉजी है, वो जो ब्लड सेल की, प्लाटलेट सेल का जो फिजियोलॉजी है, आप देखो वो कर्व है। कोई भी वायरस इंफेक्शन आया तो स्लिप होके निकल जाना है, बशर्ते आपका जो सेल, ब्लड सेल है, वो प्रोमिनेंट होना चाहिए, वो बीम शेप होना चाहिए, वो स्लीपी होना चाहिए, वो मॉइस्चराइजिंग होना चाहिए, वो डिटॉक्सिफिकेशन का रेंज में जो पोटेंटाइजेशन होना चाहिए। आपके सेल में कोई भी वायरस आया, जब तक ना 72 आवर्स स्टे करेगा, आपको इफेक्टेड कर ही नहीं पाएगा। और रिनाटुज नोवा अगर आप लेते हो तो 24 आवर में तो रिड्यूस करता है ना उसे काम, फिर उसका तो मेटाबॉलिज्म है ना, डे टू डे लाइफ में जो इंटेक करते हैं, जो साइड इफेक्ट है ना, जो बेस केमिकल है, जो एक्स्ट्रा है, वो नॉन एब्जॉर्बेबल। देखेंगे शायद साइंटिस्ट के जो है, हम लोग 5 बजे आते हैं, सॉल्युबल इनसॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर में समझाते हैं क्यों रिनाटोज नोवा लेना चाहिए। मेरा बॉडी में अगर इनसॉल्युबल कोई चीज है, वो केमिकल्स हो, एक्स्ट्रा डाइट हो, वो कोई भी सप्लीमेंट हो जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो अगर बॉडी में निकल जाएगा, आपको मैं आज एक्सप्लेन कर रही हूँ, रिनोवियंस आप शेयर करो, कभी डिजीज नहीं होगा विथ रिनाटोज, विथ रिनाटोज। आप देखो, कोई भी एक्सरसाइज करो, कोई भी फिजियोथेरेपी करो, लेकिन अगर रिनाटोज के साथ करते हो, वो एक्सरसाइज सिर्फ 21 डेज में आपको इफेक्ट करना लगेगा। लेकिन आप फिजियोथेरेपी, जितना भी फिजियोथेरेपी है वहां पे जाइए, 1.5 महीना, 3 महीना, 6 महीना से फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, लेकिन उनका इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों जानते हैं? उनका वैन का इलास्टिसिटी ही मेंटेन नहीं हो रहा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, प्रॉपर एमबी नहीं है, बॉडी में मल्टीविटामिन नहीं है, बॉडी में विटामिन लेवल नहीं है, मिनरल्स नहीं है, आप अपना विटामिन लेवल चेक नहीं करवाए हो, और सप्लीमेंट के ऊपर में सप्लीमेंट या मेडिसिन इंटेक कर रहे हो, कोई यूजेबल नहीं है। अगर प्रॉपर इलास्टिसिटी है न्यूरो में, वैन में, हर एक वैन और सब वैन में अगर प्रॉपर इलास्टिसिटी है, ब्लड सर्कुलेशन है, ऑक्सीजनेटेड है, तो कोई भी मेडिसिन, कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी सपोर्टिंग डाइट आपको फट से इफेक्ट कर जाएगी। यही है, और मैं हर किसी से यही आपको जितना भी मैं तहे दिल से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, रिनाटोज नोवा विथ मेडिसिन, जो भी खाते हैं विथ रिनाटोज नोवा के साथ जिए, और दूसरों को बोलिए कि विथ रिनाटोज नोवा अपना लाइफस्टाइल शुरू कीजिए।